हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने मैं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं और मैं आपको पढ़ा रहा था कल नरेशन में मैंने आपको काफी चीजें बताई हैं और जहां तक बताए थे उसके आगे आज आपको हम पढ़ाएंगे और जानेंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदला जाता है और प्रोनाउन चेंज करने का नियम भी बताएंगे। कल मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात उसके टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आज आपको आगे बढ़ाते हैं इसके, जहां कल पढ़ाए थे उसके आगे इस वीडियो में। तो इस आगे आज को कल ही बताए थे कि प्रोनाउन बदलने का नियम जो है हम आज जानेंगे कि कैसे हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रोनाउन बदलने के नियम कुछ होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो पहला प्रोनाउन होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? तो पहला है फर्स्ट पर्सन व्यक्तिवाचक, अर्थात पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो पहला उसमें होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? जैसे फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आता है आई और वी। तो हमारा आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और इस फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत जैसे कि मी का ऑब्जेक्टिव मी होता है, माई होता है, अश, आवर, ईटीसी। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तो उसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार उसको बदलते हैं। रूल में भी दिखाएंगे आगे। आप सिर्फ इतना जानते हो कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आखिर होता क्या है, मतलब कौन कौन से प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन में आते हैं, सेकंड पर्सन में आते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। अभी सिर्फ इतना ही जानिए आप और इतना ही समझिए कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन सा है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन सा है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन सा है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं जी? आई और वी ही फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आते हैं। बाकी जो यहाँ पे लिखा है मी, माई, अश, और ये हमारे पार्ट हैं, अर्थात आई का जो पार्ट होता है मी और माई है, और वी का अश और आवर, तो ये हमारे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। आगे रूल में लिखाएंगे और डिटेल में भी बताएंगे आपको। और दूसरा है देखिए हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के अंतर्गत कौन सा प्रोनाउन आता है? तो सेकंड पर्सन के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ यू आता है, और यू के जितने पार्ट्स होते हैं वो भी जो है क्या होते हैं? सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में आते हैं। जैसे यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है और पजेसिव केस क्या होता है? यू। तो वो सब भी सेकंड पर्सन के अंतर्गत ही आते हैं। तो अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो जैसे यू, योर, योर्स होगा, तो उसको जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो उसको हम जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल लेंगे। और कैसे बदलेंगे आगे की वीडियो में, मतलब आगे के टॉपिक में बताएंगे भी, आगे एग्जांपल के माध्यम से। सिर्फ आपको अभी इतना जानना है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन सा है और सेकंड पर्सन का कौन सा और थर्ड पर्सन का कौन सा है। तो फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, उसके पार्ट जो होते हैं मी, माई, अस, आवर, वो भी फर्स्ट पर्सन में ही आते हैं। और सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू, योर, योर्स, और जो उसके पार्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं? सेकंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। बाकी को छोड़कर, अर्थात बाकी जितने बचते हैं आई, वी, यू को छोड़कर बाकी जितने बचते हैं वो हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। जैसे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से आते हैं? जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। अब आते हैं ही, शी, इट और दे। बाकी सिंगुलर वचन जो है सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है वो भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही आता है। अब देखिए यहाँ पे ही के जैसे पार्ट्स हो गए, हिम ऑब्जेक्टिव केस, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया,
देम, डियर, etc आदि को जो है हम नहीं बदलते हैं, अर्थात इसमें कोई चेंज नहीं होता है। आगे के रूल में आपको बताएंगे, पर अभी आप इतना आपको पता चला कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या है, सेकंड पर्सन का क्या है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या है, मतलब कौन कौन से ऐसे हैं जो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो सेकंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो आप इतना जान चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई भी, सेकंड पर्सन भी यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आते हैं और सिंगुलर और प्लूरल भी आते हैं, मतलब एक वचन और बहुवचन के जो नाउन होते हैं वो भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही आते हैं। तो मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को समझिए कि जैसे सब्जेक्ट में आई रहेगा तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, और पजेसिव केस माई, यहाँ पे भी लिखा है, पर इसमें थोड़ा से और है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव केस तक तो आपने वहां पे लिखा है, पर इसमें पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट नहीं होता है, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो अलग से होता है। तो पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं, ये भी चेंज होते हैं, ये बहुत कम आते हैं, इनको ज्यादा लोग बताते नहीं है, पर ऐसा नहीं कि आते नहीं। तो मैंने बताया था कि ज्यादा जानकारी के लिए तो बताएंगे ही आपको। तो यहाँ पे जो माइंड शब्द आया है ये है पजेसिव प्रोनाउन और ये भी चेंज होता है और माई सेल्फ भी चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और उसी प्रकार वी हो गया, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस और पजेसिव केस आवर, पजेसिव प्रोनाउन आवर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर सेल्फ होता है, यहाँ पर आवर सेल्फ। उसी प्रकार सेकंड पर्सन के ये दोनों हमारे कौन से हैं, ये दोनों हमारे फर्स्ट पर्सन हैं और ये हमारा यू जो है यू है सेकंड पर्सन। तो यू अकेले सेकंड पर्सन में आता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, क्योंकि यू सब्जेक्ट में भी यू रहता है और ऑब्जेक्टिव होता है तब भी यू रहता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या, पजेसिव केस क्या होता है, योर होता है और पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, योर, योरसेल्फ और योरसेल्फ दोनों होता है, क्योंकि कभी कभी यू सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आ जाता है, क्योंकि यू से किसी एक व्यक्ति का बोध भी हो जाता है और एक से अधिक व्यक्ति भी हो तभी हम उनके लिए यू का ही प्रयोग करते हैं सेकंड पर्सन में। नंबर थर्ड पे ये सब हमारे जो है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। जैसे दे है सब्जेक्टिव केस, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, और पजेसिव केस डियर और पजेसिव प्रोनाउन डियर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देम सेल्फ जो होता है। उसी प्रकार ही सब्जेक्ट में ही रहता है और ऑब्जेक्ट में हिम हो जाता है और पजेसिव केस में हिज हो जाता है और पजेसिव प्रोनाउन में भी हिज ही रहता है और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है इसमें हो जाता है हिमसेल्फ। उसी प्रकार सी का देखिए, सी अगर सब्जेक्ट में है तो सी लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट में है सी को हर, मतलब सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हर और पजेसिव केस हो जाता है, पजेसिव केस भी हर होता है, यहाँ पर भी हर और यहाँ पर भी हर होता है और पजेसिव प्रोनाउन में हर्ष हो जाता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हर सेल्फ हो जाता है। इसी प्रकार लास्ट हमारा इट है, इट का ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस इट, ऑब्जेक्टिव केस इट, दोनों में इट होता है, जैसे यू का दोनों में यू ही होता है उसी प्रकार इट भी दोनों में इट ही होता है। उसके बाद पजेसिव केस इट्स होता है और इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इस इट का जो है पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। और उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इट सेल्फ। इतनी बात समझ में आई आपको, ये चार्ट है, इसको आप ध्यान में रखिए कि सब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में, पजेसिव केस में और पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है। तो आपको इतना मतलब इसलिए चार्ट बनाए हैं ताकि आप इसको बना लीजिए और आप इसको जब भी बताएं तो आप इसके माध्यम से भी चेंज कर सकते हैं। अभी बताएंगे आपको रूल्स अकॉर्डिंग, तो इसके माध्यम से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करने के बाद आपको बताते हैं अब रूल के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा और थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा या चेंज होगा कि नहीं होगा।
रूल नंबर 1 देखिए, फर्स्ट पर्सन इन reported speech is changed into यहाँ पे अकॉर्डिंग है, चेंज अकॉर्डिंग टू subject of the reported of reporting verb तो इसका हिंदी हुआ फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते। ध्यान दीजिए कि फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अर्थात कहने का मतलब है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रहेगा, अर्थात फर्स्ट पर्सन जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन जानते हैं कौन कौन सा होता है, आई वी और उसके जो पार्ट्स होते हैं। तो एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है he says, comma inverted comma I eat the food, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा फुल। तो यहाँ पे देखिए आपको इसको इन तरह से चेंज करने का नियम जो बताए थे कि he says का says ही रहेगा। आपको बताए थे अगर says to होता है तो रिपोर्टिंग, ये हमारा क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है और ये है रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तो सेज टू या से टू को हम टेल या टेल्स में बदल देते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, ही सेज लिखेंगे और कामा इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए रूल हमारा क्या कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें क्या है फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई। इसमें कौन सा फर्स्ट पर्सन क्या है, आई। आई तो फर्स्ट पर्सन है, तो आई फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदल देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टेड स्पीच ये। इसका जो फर्स्ट पर्सन होगा वो इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। तो आई जो है यहाँ से चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट से और यहाँ बन जाएगा क्या, ही। समझ में मेरी बात कि रिपोर्टेड स्पीच जो ये वाला सेंटेंस हमारा है रिपोर्टेड स्पीच, ये बदल जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार था जो सब्जेक्ट रहता है। तो जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी प्रकार ये जो है यहाँ वाला जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा इसके अनुसार। तो यहाँ पे ही है तो आई जो है चेंज होगा ही में। और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगता है, पर सिंगुलर वचन में ही सी ईट के साथ लगता है। तो यहाँ पे ईट का क्या हो जाएगा, ईट्स।
ईट्स द फूड। आपको इतना याद रखना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट होगा सी सेज टू मी, कामा आई फ्लाई द काइट, आई फ्लाई द काइट। अब इसको चेंज करते हैं हम, ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल। इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ही, और देखिए इसमें आ गया ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ गया बेटा? ऑब्जेक्ट आ गया। जब ऑब्जेक्ट रहता है सेज टू को हम टेल्स में बदल देते हैं, और जब से टू रहता है तो उसको टेल में बदल देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? सेज टू। तो सेज टू को किस में बदलेंगे हम? टेल्स में चेंज कर देंगे। उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए रूल में कल लिखाए थे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है? आ गया है आई। रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन रहता है वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर है सी। तो सी जो है, तो ये आई जो है यहीं से चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा सी बन जाएगा। अगर ही रहेगा तो ही बन जाएगा, अगर सी रहेगा तो ये आई जो है सी बन जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जानते हैं सी करता है एक के साथ, तो सी फ्लाइज द काइट, ये हमारा रूल है। और नंबर थर्ड एग्जांपल भी, नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं इसी के माध्यम से, कि जैसे है दे से कामा इनटू कामा वी प्ले द क्रिकेट। तो यहाँ पे इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो लिखेंगे हम दे से ही लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। कामा इन्वर्टेड कामा को डालने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गया वी, अभी तक क्या था? आई, अब आ गया वी। तो वी कौन सा पर्सन है? तो मेरे प्यारे बच्चों वी भी तो फर्स्ट पर्सन है। आई और वी कौन सा पर्सन थे? फर्स्ट पर्सन। तो ये भी कहां से बदलेगा जी? ये भी बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, ये भी बदल जाएगा। यहाँ पर क्या है? दे, तो ये भी बन जाएगा जिसमें दे में चेंज हो जाएगा। और फिर इसके बाद जानते हैं कि वी के साथ वी भी प्लूरल है और दे भी प्लूरल है, तो ये सी लगेगा नहीं दोनों में। वी प्ले द क्रिकेट। तो इतनी बात समझ में आई प्यारे बच्चों? एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आई? आगे के भी एग्जांपल देख लेते हैं। आपको जो भी बताएंगे बहुत शानदार और जबरदस्त, आप बस ध्यानपूर्वक देखते रहिए वीडियो को और समझने की कोशिश कीजिए। समझ में जरूर आएगा अगर आप पर डे वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए यहां पर आ गया राम। राम सेज कामा आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, फुल स्टॉप कामा क्लोज। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? देखिए, तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? राम सेज का सेज जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, और कामा इन्वर्टेड कामा बनाने ये किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहां पर आ गया रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ गया? आई, मतलब फर्स्ट पर्सन। ये कहां से बदलता है जी? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। यहाँ पे क्या लिखा है? राम। तो क्या हम यहाँ पे राम लिखेंगे? ये नहीं, ये तो समझने वाली बात है कि यहाँ पे हम राम को नहीं लिखेंगे। राम का जो प्रोनाउन होता है, अर्थात राम एक नाउन है और राम का प्रोनाउन क्या होगा? ही। राम एक लड़का है और लड़के के लिए क्या लिखा जाता है? ही प्रोनाउन। तो यहाँ राम जो है ही में ही चेंज हो जाएगा। अगर ही रहेगा तो ही रहेगा, पर अगर किसी मेल का बोध कराता है, मेल में एक वचन का बोध कराता है, जैसे किसी का नाम हो गया राम मोहन सीता, राम मोहन सचिन विराट, तो वो चीजें जो हैं उसके प्रोनाउन में चेंज हो जाएंगी। तो जैसे कि राम है, राम एक मेल है और मेल के लिए प्रोनाउन में क्या लिखा जाता है? हमेशा ही का प्रयोग किया जाता है।
तो राम किस में बदल जाएगा, ही में। और आई के साथ जैसा कि जानते हैं एम का प्रयोग किया जाता है, पर ही के साथ एम का प्रयोग नहीं किया जाता, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसमें। हमें ही के साथ इज का प्रयोग करना पड़ेगा, ही इज ए स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आई। अब उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे किसी गर्ल्स का नाम हो, जैसे सीता, सीता says to him, comma, inverted comma, I have written a letter। ध्यान दीजिए इसमें कि सीता says to me, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तब तो लिखेंगे सीता। अब यहाँ पे says to आ गया, जानते हैं says to रहता है तो किसमें चेंज होता है, टेल्स में, तो इसको हम चेंज कर देंगे टेल्स में, और ऑब्जेक्ट जो हमारा है वही हम लिखेंगे हिम। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। फिर से हमारा देखिए आ गया रिपोर्टेड, इस बीच में सब्जेक्ट रिपोर्टेड, इसमें क्या गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है हमेशा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा जो आई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। और यहाँ पे सीता लिखा है, सीता एक फीमेल है, जैसा कि जानते हैं सीता फीमेल का नाम है, तो सीता जब फीमेल का नाम है तो सीता के अनुसार सीता का प्रोनाउन क्या होता है, सी हो जाएगा। अर्थात किसी फीमेल का प्रोनाउन क्या होता है, हमेशा एक वचन में सी होता है। तो यहाँ पे आई जो हमारा सी बदल जाएगा सीता के अकॉर्डिंग। अगर सी रहता तो सी का सी ही लिखते, पर यहाँ पे सीता है, सीता एक फीमेल है और फीमेल के लिए प्रोनाउन क्या लिखा जाता है, सी। तो आई जो है बदल गया सी। जैसा कि जानते हैं आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, पर सी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, हैज का। तो यहाँ पे हैव जो है हैज बदल जाएगा, बाकी चीजें फिर वैसे ही लिख लेंगे, रिटन अ लेटर। नंबर 3 को देखते हैं, एक और एग्जांपल। The children will see, comma, inverted comma, we do not run on the road। तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे हम, जब इनडायरेक्ट में लिखेंगे द चिल्ड्रन विल। अब देखिए यहाँ पे से केवल से है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो वही से को हम से ही डालेंगे। से कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग। और देखिए यहाँ पर आ गया वी। वी कौन सा पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन है। वी हमारा, ये भी हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बहुवचन है और हमेशा बहुवचन का प्रोनाउन क्या लिखा जाता है, हमेशा दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे। अगर यहाँ पे दे होता तो वी का दे ही बदल, दे में अभी आपको जैसे तीसरा एग्जाम्पल बताए थे, तो यहाँ पे मैंने वी का, यहाँ पे वी था और यहाँ पे दे, तो हमने दे लिखा था, राइट। और यहाँ पर अब बहुवचन आ गया तो हमने क्या लिख दिया, दे, क्योंकि बहुवचन का प्रोनाउन भी दे ही होता है। और वी के साथ जो लगता है दे के साथ भी ही लगता है। तो यहाँ पे बाकी चीजों में परिवर्तन नहीं होगा। सो माय डियर, इतनी बात समझ में आई आपको। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम कि हमारा जो सेकंड पर्सन है वो किसकी अकॉर्डिंग बदलता है।